स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। सबसे पहले बात करेंगे पायलट की खरी की। देखिए, पायलट की हाल के दिनों में अगर हम उनके बयानों को उठाकर देखें तो बेहद सधे हुए राजनीतिज्ञ की तरह वो नजर आए हैं, जैसे उन्होंने काफी कुछ अब सीखा हो, सधी हुई पॉलिटिक्स करते दिख रहे हैं। असहमति पॉलिटिक्स पर सचिन पायलट ने नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि असहमति हो तो खुले मन खुले मंच से हो, विरोधियों को जवाब, समर्थकों को संदेश। साल 2023 में सरकार रिपीट करने की पूरी कोशिश करेंगे, ये सचिन पायलट ने कहा। और साथ ही कहा, देखिए, पूर्ववर्ती सरकार को भी निशाने पर ले लिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई उस वक्त नहीं हुई। विरोधियों को जवाब, समर्थकों को संदेश। जो इश्यूज हैं ना, जो बड़े प्रासंगिक हैं, कभी कभी कुछ कंट्रोवर्शियल भी होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जरूरत है संवाद की, एक दूसरे के विचारों को समझने की। पायलट की सधी पॉलिटिक्स। अगर किसी की असहमति भी है तो उसको शालीनता से प्रकट करें, बातों को सुने, विरोध भी हम कर सकते हैं। भ्रष्टाचार पर पायलट प्रहार। लेकिन जो प्रमाणित जो घोटाले थे उस पर तो कार्रवाई करते और दोषियों को सजा मिलती तो बेहतर रहता। अभी भी समय है साल भर का, मुझे लगता है उचित कार्रवाई होगी। और जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, जिन पे आरोप लगे और हम सबने सामूहिक रूप से आरोप लगाए थे, उन पर कार्रवाई करने का समय आ गया। जनवरी का महीना बीतने वाला है और चुनावी साल में प्रदेश की सियासत उफान पर है। बीजेपी और कांग्रेस अपने हथियार को धार दे रहे हैं तो कांग्रेस के अंदर खाने भी तैयारी जोरों पर है। भारत जोड़ो यात्रा की खुशफहमी खत्म होने लगी है। राजनीतिक नियुक्ति का मामला थोड़ी सी गर्माहट दिखाने के बाद फिर ठंडा पड़ रहा है और वक्त शुरू हो गया है जमीनी दम दिखाने का। 16 जनवरी से किसान संवाद के जरिए अपना जनाधार मजबूत करने और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने सचिन पायलट गांव-गांव, ढाणी-ढाणी घूमने निकले तो सियासत भी शुरू हो गई। लेकिन पायलट ने सधे अंदाज में न सिर्फ विपक्ष को जवाब दिया, पार्टी के विरोधियों को भी अपनी खास स्टाइल में लोकतंत्र में असहमति वाली पॉलिटिक्स पर नसीहत दी। विरोध भी हम कर सकते हैं, लेकिन यही बड़ी खूबी है हमारी जमहूरियत की, हमारे समाज की, हमारे देश की, कि एक दूसरे से मतभेद भी अगर हो तो बैठ के सुने, उनके व्यू पॉइंट को सुने, उनके विचारों को सुने। और असहमति व्यक्त करने का अधिकार सबको है, लेकिन खुले मन से हो, और खुले मन से हो, खुले मंच से हो, ये बहुत जरूरी है। सचिन किसानों और युवाओं की बात करते करते पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई की बात उठाते दिखे तो बीजेपी के शासन में हुए भ्रष्टाचार के आरोपों पर मौजूदा सरकार में कार्रवाई न होने पर भी सवाल खड़े किए। मैंने कहा था जब हम सरकार में नहीं थे तो भाजपा सरकार एक भ्रष्ट सरकार थी। हमारी बात पर लोगों ने विश्वास किया था, हमने बड़े आरोप लगाए तथ्यों के साथ। हम दिल्ली तक गए थे, हमने उसको एक्सपोज किया था, हमने कहा था हम कार्रवाई करेंगे। तो मैं उम्मीद करता था कि इन पिछले 3-4 सालों में हम कुछ ठोस कार्रवाई करते। और मैं फिर कहता हूँ, प्रतिशोध की भावना नहीं है, कोई रिवेंजफुल एक्टिविटी नहीं करनी, बदला नहीं लेना किसी से, लेकिन जो प्रमाणित जो घोटाले थे उस पर तो कार्रवाई करते और दोषियों को सजा मिलती तो बेहतर रहता। इससे पहले नागौर से शुरू अपने किसान संवाद के जरिए पायलट किसानों की समस्या को बड़े पैमाने पर उठा चुके हैं तो अपनी किसान पर सवाल उठाने वालों को पायलट समझा चुके हैं कि वो जो भी करते हैं कांग्रेस आला कमान के निर्देश पर करते हैं। उनका मौजूदा किसान संवाद भी उसी की कड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।